हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मेरी दिल्ली, जो कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है, उसका चैप्टर नंबर 2। क्योंकि उसका चैप्टर नंबर 1 हम पूरा पहले ही कर चुके हैं और आज हम करेंगे। जिसने पहला नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख ले यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुत समय पहले की दिल्ली, यानी कि जैसी आज तुम्हें दिखती है दिल्ली। इसमें क्या है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे बहुत समय पहले दिल्ली कैसी दिखती थी। आज आप जिस दिल्ली में रहते हो, क्या पुराने समय में भी दिल्ली ऐसी ही थी? नहीं, पुराने समय में दिल्ली बहुत अलग तरह की थी। तो पुराने समय में कैसी थी दिल्ली? बहुत अलग तरह की, जैसी आज दिखती है वैसी नहीं थी। दिल्ली बहुत पुराना शहर है, 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुराना। तो आप समझ गए दिल्ली कितना पुराना शहर है? हज़ारों साल पुराना शहर है दिल्ली। ज़रा कल्पना करो कि हज़ारों साल पहले की दिल्ली कैसी दिखाई देती होगी। तो आप सोचो, कल्पना करो का मतलब आप सोचो, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में चित्र बनाओ कि हज़ारों साल पहले दिल्ली कैसी दिखाई देती होगी। उस समय आज नज़र आने वाली कोई चीज़ नहीं थी, यानी जैसी दिल्ली में आज चीज़ें दिखाई देती हैं उस समय वैसी कुछ भी चीज़ नहीं थी। जैसे आज हमको दिखाई देते हैं मेट्रो, रेलगाड़ी, बस, पुल, सीमेंट के बने हुए पक्के पुल, है ना, टेम्पो, ये सारी चीज़ें आज हमको दिखाई देती हैं। बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतें, कारखाने, तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थीं। सिर्फ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और थोड़े से इंसान दिल्ली में नज़र आते थे। तो यानी सिर्फ कुछ पौधे, पशु पक्षी और थोड़े से ही इंसान दिल्ली में रहते थे। ज़्यादातर लोग यमुना नदी के किनारे पर ही रहते थे। तो दिल्ली में भी जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे? ज़्यादातर यमुना नदी के किनारे। उस समय यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। तो उस समय क्या हुआ करती थी? जो यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी। लेकिन आज क्या कर लिया लोगों ने? उस पर कब्जा कर लिया है, पक्के पक्के मकान बना लिए हैं मिट्टी का भर्त करके, पूरी यमुना नदी को घेर लिया है, जिससे क्या होता है? बाढ़ आती है। दिल्ली में पहाड़ियाँ भी थी और जंगल भी। तो दिल्ली में पहाड़ियाँ और जंगल भी थे। उस समय दिल्ली के लोग बड़े बड़े घरों या ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं रहते थे। उस समय दिल्ली में आजकल की तरह चहल पहल और लोगों की भीड़ भी नहीं थी। तो उस समय क्या था? इतनी चहल पहल और लोगों की इतनी भीड़ भी नहीं थी। आप इस चित्र में देख सकते हो, पुराने ज़माने की दिल्ली का चित्र है। आपको सिर्फ कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं। उस समय तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि पक्के मकान कैसे बनाए जाएं। तो उस समय लोगों को ये भी नहीं पता था कि पक्के मकान कैसे बनाए जाते हैं। वो सिर्फ कच्चे मकानों, यानी मिट्टी के बनाए हुए मकानों में ही रहते थे। ज़मीन को बराबर कैसे किया जाए या बीजों को कैसे बोया जाए, लोगों को इस बात का भी पता नहीं था। उस समय के लोग भोजन के लिए कंदमूल, फल खाते थे या जानवरों का शिकार करते थे। तो बहुत समय पहले लोग क्या करते थे? या तो कंदमूल फल खाते थे पेड़ों से, या फिर जानवरों का शिकार करते थे, यानी मांस खाते थे। धीरे धीरे यहाँ और लोग आकर बसने लगे। इस जगह का नाम दिल्ली पड़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली का नाम पहले ढिल्ली था। तो दिल्ली का नाम पहले क्या था? ढिल्ली था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा,
इसके बारे में कोई ठीक से नहीं बता सकता। यह बहुत पुरानी बात है ना, क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है इसलिए किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। क्या आप जानते हैं यह ऐतिहासिक तथ्य है। बच्चों, क्या आपने टेलीविज़न पर महाभारत धारावाहिक देखा है। धारावाहिक यानी सीरियल, आजकल सीरियल बहुत देखते हैं ना, तो महाभारत का भी सीरियल आता है। तो क्या आपने कभी देखा है। इंद्रप्रस्थ पुराना किला में स्थित था। जो कि इंद्रप्रस्थ है वो कहाँ पर स्थित था, पुराना किला में, जो अब कहाँ पर है, जो अब मथुरा रोड दिल्ली पर है। जो कि अब कहाँ पर है, मथुरा रोड दिल्ली पर है। क्या आप सोचते हैं यह आज की दिल्ली है। तो क्या आप सोचते हो कि यह आज की दिल्ली है। पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। किला राय पिथौरा का नाम किला राय पिथौरा, इसका निर्माण किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान ने। इस संबंध में एक कहावत प्रचलित है। इसके बारे में कहावत भी है, जिसके अनुसार जो कीली है वह पाताल लोक तक लाती है। जब तक कीली रहेगी तब तक राज अचल रहेगा। कीली खुद गई और फिर से गढ़ी नहीं तथा ढीली रह गई। अब कीली जो क्या रह गई, ढीली, इसलिए दिल्ली का नाम पहले दिल्ली बना। तो ये पहले क्या नाम था दिल्ली का, दिल्ली आएगा यहाँ पे। दिल्ली का नाम पहले दिल्ली बना और फिर धीरे धीरे दिल्ली हो गया, क्योंकि जो कीली है वो ढीली रह गई, तो ढीली के नाम पर ही उसका नाम दिल्ली रख दिया। और फिर इसका धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में दिल्ली से दिल्ली हो गया। प्राचीन समय की दिल्ली के विषय में अपने बड़ों से पूछो। यानी और क्या करना है आपको, अपने से बड़ों से पूछना है कि पहले दिल्ली कैसी दिखती थी। पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या हुआ, कई बार हराया मोहम्मद गौरी को, लेकिन अंततः यानी अंत में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली से चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त कर दिया। यानी वहाँ का राजा समझ लो या शासक समझ लो, वो दिल्ली का वहाँ का शासक घोषित कर दिया। अधिक जानकारी के लिए पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित धारावाहिकों को देखें। तो आपको क्या करना है, पृथ्वीराज चौहान के जो सीरियल होते हैं उनको देखना है अधिक जानकारी के लिए। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात, जो मोहम्मद गौरी था वो क्या हुआ, 1206 में मर गया। तो उसकी मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट, जो कि शाहपुर जटगांव के नज़दीक है, इसका निर्माण करवाया और गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया। तो समझ गए आप, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया और गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का। तुगलक साम्राज्य के बाद सैयद साम्राज्य और उसके बाद लोधी साम्राज्य आया। फिर मुग़ल साम्राज्य बाबर के द्वारा स्थापित किया गया। अब सैयद और लोधी साम्राज्य के बाद क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य आ गया, जिसकी स्थापना किसने की, बाबर ने। तथा अंतिम मुग़ल शासक को 1857 में पराजित कर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, जो आज़ादी से पूर्व वर्ष 1947 तक रही। तो ये जो मुग़ल साम्राज्य था ये कहाँ तक चला, 1857 तक। और इसके बाद क्या हुआ, 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य रहा, यानी अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर रहा भारत में। पुराने समय से ही दिल्ली एक मशहूर शहर रहा है। सैकड़ों सालों से दिल्ली शहर भारत की राजधानी रही है। तो भारत की राजधानी क्या है,
दिल्ली। अगले अध्याय में हम अपनी प्यारी दिल्ली के लोगों के बारे में और मशहूर जगहों के बारे में बहुत सी रोचक बातें जानेंगे। इस पाठ में हमने इतना पढ़ा और अगले पाठ में क्या करेंगे हम और अधिक रोचक बातें, दिल्ली के और अधिक शहर, दिल्ली के लोगों के बारे में जानेंगे। अब इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। 2 क्वेश्चन है बस। आपके घर में कौन सी चीज़ सबसे पुरानी है? अपने घर के बड़ों से उस चीज़ की कहानी पता करो। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी सबसे पुरानी चीज़ है उसके बारे में, यानी उस चीज़ की कहानी के बारे में अपने बड़ों से पता करना है। और दूसरा है, मान लो आप हज़ारों साल पहले की दिल्ली में सैर कर रहे हो, यानी आपको सोचना है, ऐसा इमेजिन करना है कि आप हज़ारों साल पहले की दिल्ली में रह रहे हो। आपको वे कौन सी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो आज नज़र आती हैं। तो आपको सोचना है कि पहले की दिल्ली कैसी दिखती होगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं और आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हो, लिख सकते हो। तो पुराने ज़माने की दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थीं और ना ही बस, मेट्रो तथा रेलगाड़ियाँ थीं। तो समझ गए आप, पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थीं। आज की दिल्ली में लोगों के रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो आज आप देखते हो दिल्ली में क्या हुआ, बहुमंजिला इमारतें बनी हुई है, यानी कई मंजिल, बहुमंजिला यानी कई मंजिलें इमारतें बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि जगह ही नहीं है, इतने सारे लोग रह ही नहीं सकते नीचे ज़मीन पर। तो इसलिए वो क्या करते हैं, फिर ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, तब जाके वो लोग रहते हैं। तो लेकिन पहले, आज दिल्ली में लोगों के रहने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले तो लोग बहुत दूर दूर रहते थे और इतने लोग भी नहीं थे। तो वो क्या है, पहले ऐसा नहीं था। आज गंदी दिखने वाली यमुना नदी भी पहले इतनी गंदी नहीं थी। आज आपने देखा होगा यमुना नदी का हाल, कितने सारे उसमें पन्नी, बोतल और कूड़ा पड़ा रहता है। पूरी नदी काले पानी से बहती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आजकल लोगों ने क्या करा, उसमें गंदगी फेंकते रहते हैं, क्योंकि लोग ही इतने हो गए हैं और फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, जिससे क्या हुआ, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो नदी में जाता है, यमुना नदी में। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो यमुना नदी है वो पूरी गंदी हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्ट 3, दिल्ली के मौसम के बारे में पढ़ेंगे। और अगले चैप्टर के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए बाय।